बंगाल में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं, माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आदम ममता है, जो देश की राष्ट्रपति का तो विरोध करती हैं, अपमान करती हैं, बहिष्कार करती हैं, लेकिन वहीं पर घुसपैठियों का स्वागत भी करती हैं, संरक्षण भी देती हैं। और यहाँ पर जब एसआईआर का चलता है, काम रिवीजन होती है, तो उस समय उसका विरोध भी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। लेकिन 60 लाख ऐसे नाम जब कटते हैं जिनमें बहुत बड़ा वर्ग घुसपैठियों का है, तो उनकी आवाज बनने का काम ममता बनर्जी करती है। अगर जांच एजेंसियां जांच करने आती हैं तो जांच एजेंसियों का विरोध करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देती हैं। बंगाल की जनता को ये देखना है कि घुसपैठियों का संरक्षण, अपराधियों का संरक्षण, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण ये कौन कर रहा है? ममता जी और उनकी सरकार कर रही है। और विरोध किसका करते हैं? देश के राष्ट्रपति का, देश की जांच एजेंसियों का, देश के इलेक्शन कमीशन का। तो बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आती है कि गजवाए बंगाल का मंसूबा पालने वालों को बंगाल की जनता ये सपना पूरा नहीं होने देगी। और एक आवाज बंगाल के कोने कोने से आती है, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। और मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहता हूं, मई आएगी, ममता जाएगी। मई का महीना आएगा, टीएमसी ममता जी की सरकार जाएगी। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली बैसाखी में केवल साल नहीं बदलेगा, सत्ता भी बदलेगी और सरकार भी बदलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेयर, प्रेसिडेंट का चेयर को वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। ये नहीं करना चाहिए। उनका हथियार देखिए, पब्लिक का साथ तो नहीं है, बंगाल से रिफ्यूज्ड है, तो अभी वो तो रिजेक्टेड है बंगाल से। अभी कभी इलेक्शन कमिश्नर, कभी ये, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए, ये सब कर रहा है। रही बात अभी प्रेसिडेंट साहिबा की, अभी तो उसका चेयर का भी पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा है भाजपा। पूरा इलेक्शन को देखते हुए डिस्टॉर्टेड मिस इन्फॉर्मेशन उनको दे जा रहा है। उनका पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। देखिए 2017 में मैं वो पहला आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था, ये द्रौपदी मुर्मू मैडम को कंसेंसस के ऊपर उनको प्रेसिडेंट पोस्ट में लाना चाहिए, लेकिन भाजपा रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस इलेक्शन में वो भी नहीं किया। बाद में मैंने देखा एक प्रोग्राम में राष्ट्रपति होने के बाद मैडम द्रौपदी मुर्मू खड़ा है और बैठे हुए हैं पास में नरेंद्र मोदी जी। देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे देश की सर्वोच्च पद में आसीन होती है। जब हमारा स्टेट में कुछ प्रोग्राम बनाने आती है तो सूबे की सरकार की तरफ से जो राष्ट्रपति जी की और ये पद में आसीन व्यक्ति के लिए नियमों के मुताबिक करना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ तो ये सूबे की सरकार की खुद का गफलत है। राष्ट्रपति जी कोई पॉलिटिकल पोस्ट तो नहीं है, और राष्ट्रपति कोई भी हो सकते, आदिवासी भी हो सकते, हिंदू हो सकते, मुसलमान हो सकते, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकता है। हमारे देश की कोई भी व्यक्ति जो सुविधा उनको देना चाहिए था वो मुहैया कराना जरूरी था। अगर राष्ट्रपति जी को ये लगे कि उनको अवमानना हुई है तो राष्ट्रपति जी की तरफ से जो करना चाहिए कर सकते हैं, केंद्र की सरकार जो करना चाहिए कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये और एक
जुबानी जंग छेड़ गए हैं राष्ट्रपति जी की अवमानना के मुद्दे पर। ভারতকে রাশিয়া থেকে